अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से, जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश। तो आज का दिन है कुछ स्पेशल स्पेशल क्योंकि आज हमारे घर आए हुए हैं मेहमान। अरे भाई, मेहमान कौन आया है? मेरी अम्मी आई हुई हैं और मेरी प्यारी सी छोटी सी मुन्नी सी भांजी भी आई हुई है। तो मैं कोई लंबा चौड़ा तो व्लॉग बना नहीं सकती थी, फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ बीच में ना थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँ, क्योंकि मैं अकेली फिर सारा कुछ करने वाली। अच्छा, वो छोटी भांजी जो है वो भी कहती है कि बस मुझे ना यही उठा के रखे, खाला ही उठाए, ये तमाशे कारी थी। और इर्तज़ा कहता है कि मतलब उसको क्यों उठाया, उसको छोड़ो और मुझे पकड़ो ना। बस मैं इन्हीं के चक्करों में पूरा दिन मेरा गुजर गया। तो मैंने कहा इनको किसी मतलब कोई तो ऐसी चीज़ हो ना जिससे ये दोनों आराम से बैठ रहे हैं। फिर मेरे ज़हन में आइडिया आया कि चलो ना इनको मैं ये निकाल के देती हूँ नार, तो ये आराम से बैठे खाते रहेंगे। लेकिन इन्होंने जो वहाँ मतलब सत्यानाश मचाई चटाई मेरी की दोनों ही। अच्छा, मुंह में डाल रहे थे, फिर उसको निकाल के कुचाड़ मुचाड़ करके फेंक रहे थे। खैर, ये तो थी इनकी कहानी। फिर क्या हुआ कि फिर मुझे अचानक से पता चला, अचानक से मेरे ऊपर बम फटा कि ना आज हमारे घर आ रहे हैं मेरे चाचू लोग। मतलब उन्होंने कहा हुआ था कि हम लोग आएंगे, लेकिन ये नहीं था कि वो भी आज ही आ जाएंगे। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो आए। तो फिर मैंने क्या किया, मैं ना अम्मी आई हुई थी, मैंने सोचा था इनके लिए फ्रूट चाट बना लूँ। तो जब मुझे पता चला फिर वो भी आ रहे हैं, तो फिर मैंने इससे पहले कि अम्मी को देती, वहीं पे सारा कुछ किया, स्टॉव फ्रूट चाट तैयार की और साथ बाकी सारा ना सामान मतलब जो जो कुछ बनाना था वो मैंने बनाया। मैंने वो ज़्यादातर वो सारे ना शौक़ से खाते हैं चावल, तो मैंने वही सोचा कि वही बनाती हूँ, वही बनाई। तो फिर साथ में दादी अम्मी थी, उनके लिए रोटी शोटी बनाई। थोड़ी देर वो बैठे, गपशप की और फिर वो चले गए। मैं तो किचन में ही रही ज़्यादातर, तो बर्तन इतने ज़्यादा थे, फिर मैंने वो धोए शोए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी शाम का भी अच्छा खासा टाइम हो गया, तो हमने असल में जाना था आज ना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी। मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया कि मुझे खांसी हो रही थी। तो बस उसी वजह से हमने ना फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया कि मतलब इस तरह रेगुलर नहीं होनी चाहिए ना, एक बंदे को एवें वहम सा पड़ता है कि आखिर ये है क्या चीज़। हस्बैंड मेरे तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मतलब डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन मैंने कहा अल्लाह छोड़ें, ठीक हो जाएगी। लेकिन ये कि कहाँ ठीक होने वाली, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर आज हमने पक्का डिसाइड किया था कि आज हम लोगों ने जाना है। तो उसने 6 बजे का टाइम दिया था, इससे पहले के 6 होते मैंने सोचा इर्तज़ा को कुछ खिला पिला के ले जाऊँ वहाँ जाके, तो ये बहुत ही ज़्यादा रोएगा। तो ना मैं फटाफट फिर गई किचन में और जाके ना इसके लिए वो बनाई सलांटी ना, तलने ही लगी। मैंने कहा गाड़ी ठीक है, अब क्या ये बाज़ार जाएँ और फिर वहाँ से लेके आएँ। तो साथ ही मैंने ना फिर सालन शालन भी बना लिया। मैंने कहा वापसी पे आके तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी, तो फिर नहीं बनाया जाएगा। खैर जी, मेरा काम शाम हुआ ख़त्म। पहले ही हम लोग अच्छे खासे लेट हो गए थे, तो इत्तेज़ा के बाबा शोर कर के कि चलो भई चलो, तुमने इतनी देर कर दी। मैंने कहा कि फिर मैं आके वापसी पे तो बहुत ज़्यादा भई थक जाऊँगी, तो बेहतर है आप लोग यहीं पे थोड़ा वेट कर लें। तो खैर जब तक हम पहुँचे तो हमारा नंबर था, हमने जो मतलब टोकन लिया हुआ था ना उसके मुताबिक हमारा नंबर छठा था। तो लेकिन वहाँ जाके पता चला कि जो ज़्यादा मरीज़ होते हैं ना, मतलब हम लोग 3 थे, तो उनकी बारी सब एंड पे आएगी। ले मैंने कहा पहले आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खैर जैसे तैसे करके हमें वहाँ लग गए, तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग गए। फिर मतलब जिस रिक्शे में गए थे, शुक्र अल्लाह वो वहीं खड़ा रहा, नहीं तो हमें रिक्शा लेने में भी बड़ा मसला होता। तो फिर हम उसी के साथ ही वापस आ गए। तो बस फिर जब घर आए तो इंतज़ाम से ज़्यादा थका टुटा था, हम इससे ज़्यादा भूख से बुरा हाल था। मैंने फिर बनाया खाना शाना, तो मतलब क्योंकि सालन तो मैं बना गई थी, अभी रोटी शोटी बनाने वाली थी, तो रोटी वगैरह बनाई है। इर्तज़ा को मैं कह रही थी इसको क्या खिलाएं फिर इसके लिए कोई चीज़ पड़ी हुई थी, पता नहीं क्या खिलाया है। तो फिर उसको मैंने खिलाया प्लेट में, मतलब उसको खुरम को दिया, नहीं बल्कि चाय में रस डाल के दिया। तो बस यही था व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आया होगा पसंद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।